और ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवालों का दौर जारी है, आइए लेते हैं अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। सुषमा जी, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कोई महिला के साथ कोई अत्याचार हुआ, बीच रोड पर चलते हुए उसको छेड़ दिया गया, तो जो आसपास का जो समाज है वो उसमें, जैसे उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करी उस महिला ने कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ करिए उसके लिए, तो वो समाज जो है उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। वो ये सोचता है कि इस लफड़े में फंस के हम क्या करेंगे। तो आखिर वो कौन सी कमी है, वो क्या कमी है हमारे समाज के अंदर या हमारे अंदर, जो कि हम उस पीड़ित महिला की मदद नहीं करना चाहते हैं? देखिए साहब, मैं इस बात का जवाब यूं दूंगी कि गालिब साहब ने कहा है, खुद बेएतबार हो गैर को आजमाए क्यों। अपनी मदद खुद करनी चाहिए। कोई औरत, कोई लड़की किसी का मुंह क्यों देखे, वो अपनी मदद खुद करे, हिम्मत जुटाए। कोई ऐसी बात नहीं हो गई जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि आसमान टूट पड़ा। उसे खुद हिम्मत जुटा के, अगर वो इस हालत में है, जाके जो निकटतम पुलिस थाना है या कोई भी ऐसी जगह, वहां से मदद हासिल करनी चाहिए। और मैं नहीं समझती कि समाज जो है हमारा इतना संवेदन शून्य हो गया है कि कोई मदद नहीं करेगा। आप अपनी मदद करके देखिए, दुनिया आपकी मदद करेगी, लेकिन आप दूसरे का मुंह देखेंगे तो शायद ही कोई मदद करे। अगला एक सवाल आपसे क्वेश्चन है ये कि हम लोग देखते हैं कि जितने भी आज तक क्राइम हुए वुमेन से रिलेटेड, और दिल्ली में जो भी पॉपुलर क्राइम हुए, तो उनके हम लोग जानते, लगभग जानते हैं कि क्या हुआ, उनका रिजल्ट क्या हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कि जो ये क्राइम हो रहे हैं, हम अरब कंट्री से जैसे वहाँ पे दंडात्मक व्यवस्था है, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर भी, कि वहाँ पर ये है कि किसी ने क्राइम किया तो उसको पत्थरों से मार के जान ले ली गई या हाथ काट दिए गए, तो आपको नहीं लगता इनसे दहशत फैलेगी और ये क्राइम रुकेंगे? नंबर वन, हमारे एक क्राइम को रोकने के लिए हम दूसरा क्राइम नहीं कर सकते हैं। नहीं, दैट इज अगेन अ लॉ, इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स एज पर लॉ ऑफ दैट नेशन। बट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी सेंसेशनल क्राइम हुए सारे सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट हुए हैं अभी तक, जितने भी हुए हैं। चाहे वो खूनी दरवाजा वाला था, आई वाज रीडिंग दैट, बहुत ही मुश्किल केस था जिसमें, बट वी हैव सॉल्व ऑल द केसेस। लेकिन अब हमने, जो हमारी कंट्री है, वी हैव अडॉप्टेड दिस काइंड ऑफ अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो एडवर्सेरियल है, जिसमें डिफेंस को भी मौका दिया जाता है अपनी सफाई रखने का, ताकि एज दे से कि नो, अगर किसी ने गिल्ट किया है, नो गिल्टी मैन शुड, नो नॉन गिल्टी मैन शुड बी पनिश। तो जो जिसने नहीं किया उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे कितने भी गिल्टी छूट जाएं। तो हमने वो अडॉप्ट किया है, दैट इज अ सिस्टम इन आवर कंट्री जो हम फॉलो कर रहे हैं। अगर कानून में बदलाव लाना है, अगेन वो लेजिस्लेशन से ही आएगा। इसी के कारण हमारे कई प्रोग्रेसिव जो लॉ आए हैं, चाहे वो डाउरी डेथ का था, तो उसमें ऐसे प्रोविजंस लाए गए कि बर्डन ऑफ प्रूफ है एक्यूज के ऊपर किया, कि चार दीवारी में होगा तो प्रूफ हम कहां से लाएंगे, पुलिस कहां से लाएगी, तो उसको प्रूव करना है कि वो नॉन गिल्टी है। तो ये देखते हुए ये इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस बिल है जो भी आएगा, उसमें एक अलग कैटेगरी बनाई जा रही है, इसी को देखते हुए कि प्रोसिक्यूशन और सक्सेसफुल हो और पनिशमेंट और सर्टन हो कि वो पनिश होगा ही अपने क्राइम के लिए। तो वो चेंजेस जैसे जनता की डिमांड होगी वैसे ही वो आएंगे। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई या रेप हुई, तो कहाँ तक पुलिस व्यवस्था भी इस चीज में जिम्मेदार है? कितनी जिम्मेदार है पुलिस व्यवस्था? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इस तरह की जब कोई घटना होती है तो एक तो जिसके साथ, जिस लड़की के साथ या जिस औरत के साथ ऐसी घटना होती है वो खुद दहशत में होती है, और अगर वो पुलिस स्टेशन जाती है तो फिर दोबारा वो दहशत से भरी हुई होती है, क्योंकि पुलिस को लेकर के तमाम सारी जो पीछे की घटनाएं हैं, वो इतिहास है, उसे याद आता है। दूसरी तरफ वो कानून में अगर जाती है तो हर औरत के पास एक तो वो ताकत नहीं होती जो कि होनी चाहिए, और उसके संसाधन इस तरह के नहीं होते उसके पास कि वो न्यायालय की शरण में जा सके। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा है जिसको सालों हो गए अपने केस के सिलसिले में, वो लगातार कोर्ट के चक्कर काट रही हैं, और उनका जो अनुभव है वो ये कहता है कि ये जो काले कपड़े पहने हुए जो वकील हैं हमें यमदूत की तरह नजर आते हैं। और अगर हम पुलिस में जाते हैं तो हमें पुलिस में भी, क्योंकि पुलिस भी आपकी एक सोसाइटी का हिस्सा है, फिर सत्तात्मक जो समाज है उसी से हमारे पुलिस के लोग भी वहां से निकल करके आए हैं।
तो बहुत सारे पुलिस थाने जो है औरत जो है बलात्कार की वस्तु के रूप में वहां भी देखी जाती है। अगर रात भर वो बंद रही है तो वहां भी जो एक पुरुष प्रधान समाज की जो आंखें हैं वो वहां भी उसको भोग की तरह से देख रही हैं। तो सुरक्षित तो वहां पर भी नहीं है। अभी पहले बात पोशाक की बार बार आ रही है कि लोग पोशाक को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी कि जो अबोध बच्ची है 1 साल की 2 साल की, जिसको पोशाक का कोई सेंस नहीं है कि पोशाक कैसी है, उसके साथ भी रेप होता है, उसके साथ भी छेड़खानी होती है। 4 साल की बच्ची है, वो कुछ नहीं जानती कैसे कपड़े पहनने चाहिए और वो घर के भीतर है, मामा फूफा जीजा चाचा उसके रेप करते हैं। पोशाक कहाँ से जिम्मेदार हो गई? बिल्कुल। एक अगला सवाल है अर्शाना जी से है, अधिक जिम्मेदार कौन है जो हिंसा बढ़ रही है महिलाओं के प्रति आजकल? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर जिम्मेदार हैं। जैसा बहुत सारे लोगों ने कहा कि लड़कों को जो अपब्रिंगिंग दी जा रही है उसमें उन्हें रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया जा रहा है लड़कियों की, एक तो वो चीज जिम्मेदार है। दूसरी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जो शुरू से ही गर्ल्स कॉलेज अलग हैं, बॉयज कॉलेज अलग हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम कुछ बहुत अजीब सी चीज रहते हैं, एक बहुत सस्पेंस जैसा रहता है। तो जब वो मिलते हैं आपस में या वो कहीं एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कुछ अनयूजुअल है। कई बार इसमें बहुत सारी मिसहैपनिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है एक तो को एजुकेशन ही होनी चाहिए, जैसा सर ने भी कहा था, सो दैट लोग आपस में मिलेंगे, जुलेंगे, बात करेंगे और उनके अंदर जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं वो दूर होंगे। एक सवाल और ले पूछिए। मेरा सवाल सुषमा मैम जी से है। मैम, आज की महिलाओं का मानना है कि उनको अपनी जिंदगी अपनी तरह से अपनी पसंद से जीने का अधिकार मिलना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि ये इसको हादसों का शिकार होना माना जाए? देखिए, अपने ढंग से मैंने शुरू में भी ये कहा था कि आजादी के बाद से हमारे लोकतंत्र में स्त्री को अभिव्यक्ति का अधिकार मिला है, और अभिव्यक्ति का मतलब कपड़े भी उसमें शामिल हैं, नौकरी भी उसमें शामिल है, पढ़ाई लिखाई भी उसमें शामिल है और जीवन साथी का चुनाव करना भी उसमें शामिल है। बलात्कार का मतलब यह है कि आप किसी स्त्री से उसके उस अधिकार को छीन रहे हैं कि वो किसको अपने साथी के रूप में चुने। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पोशाक जो है वो अपने आप में इसके लिए जिम्मेदार है या एक खास तरह की जीवन शैली इसके लिए जिम्मेदार है। अपवाद ही सही, कुछ ही संख्या में सही, अगर स्त्री के प्रति ये अपमान का भाव नहीं है तो क्यों होता है कि खानदान के अंदर छोटी बच्चियां नहीं, किशोरियां, युवतियां अपने रिश्तेदारों की हवस का शिकार हो रही हैं? एक सवाल है मैम हाँ जी पूछिए। मैम, मेरा सवाल आपसे है। मैं पूछना चाहती हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक न्यूज चैनल में देख रही थी कि एक दलित गांव में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसको निवस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। तो और उस चीज में जो कैमरामैन होता है वो पूरा शूट करता है, लेकिन उसका क्या फर्ज नहीं बनता है कि वो उस चीज को रोके? ऑब्वियसली उसका फर्ज बनता है। और जब भी मैं पर्सनली भी ऐसी चीजें देखती हूँ, ना सिर्फ क्राइम अगेंस्ट विमेन में बल्कि दूसरे क्राइम में भी, कि जहाँ किसी को पीटा जा रहा है, लेकिन चाहे हम प्रिंट मीडिया से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, बट हम सिर्फ अपना पेन कॉपी लेके खड़े रहते हैं और नोट करते रहते हैं, अपना कैमरा लेके खड़े रहते हैं और विजुअल बनाते रहते हैं। तो मुझे भी लगता है कि नहीं, पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम उस क्राइम को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं वो करें, और दूसरी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम उस पर कैसे स्टोरी बिल्डअप करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाइए और वहां जाके लड़ने लगिए, लेकिन एटलीस्ट आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, आप एनजीओ को कॉल कर सकते हैं। तो जो जैसा कि आपने कहा कि उसका फर्ज नहीं बनता है, तो मैं एकदम अग्री करती हूँ कि एकदम उसका पहला फर्ज ये बनता है कि उस क्राइम को रोकने के लिए वो जो भी संभव प्रयास कर सकता है, किसी भी मीडिया से है वो करना चाहिए, और उसके बाद उसे अपनी न्यूज स्टोरी पे काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा सवाल है सुमन मैम से, किस तरह से मदद ली जा सकती है शिकायत दर्ज कराने की, और प्रोसेस क्या होता है, इसकी कितनी सजा हो सकती है? इट डिपेंड्स कि ऑफेंस क्या है। अगर आप कोई भी कंप्लेनेंट है वो 100 नंबर पर डायल कर सकते हैं दिल्ली में। अब तो वैसे ही नेशनली पुलिस का 100 हो गया है। यहाँ पर महिलाओं के लिए 1091 एक और हेल्पलाइन उपलब्ध है, जहाँ पर
महिला पुलिस ऑफिसर ही रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर किसी महिला को हिचक है किसी मेल काउंटर पार्ट से बात करने के लिए तो 1091 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अगर ये टोल फ्री नंबर है, अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो दे कैन गो टू द नियरेस्ट पीसीआर की गाड़ी हो या पुलिस पोस्ट हो या पुलिस स्टेशन हो, वहां पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब नेट की भी है, इंटरनेट से भी आप अपनी कंप्लेंट है वो पुलिस में लॉग इन करके आप भेज सकते हैं। एंड आप लिख भी सकते हैं, यू कैन राइट ऑल्सो। और ऑफेंस क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सजा क्या होगी। क्या अगर वो इंडियन पीनल कोड में इफ इट्स अ क्राइम, अगर कौन सा है कि वेदर इट्स सेक्सुअल हैरेसमेंट का है या इट्स मोर सिवियर और मोलेस्टेशन का है या उससे भी सिवियर है, रेप का है, और रेप की भी वेरियस कैटेगरीज हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट सजा होएगी आफ्टर वी प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड। अगर आप लोगों की इस पूरे मुद्दे पर आखिरी राय ले लें, सुषमा जी आप सबसे हम एक आखिरी राय इसमें जरूर जानना चाहेंगे। जैसे कि एक सवाल हमारे पास था कि एक लड़की को निर्वस्त्र चारों तरफ घुमाया गया, उसमें तो समाज भी मौजूद था। ये जो सोच है इसको बदलने में अब फिलहाल कितना वक्त? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, 1 मिनट में नहीं इसका जवाब दिया जा सकता। लेकिन जैसा कि शुरू में मैंने अर्ज किया था, कानून और सख्त होने चाहिए। जो निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं और जो उसके दर्शक हैं, दोनों के लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे रिश्वत लेने वाला और देने वाला। दूसरी बात, अगर हम संसद में आरक्षण की बात कर रहे हैं तो पुलिस में आरक्षण क्यों ना हो महिलाओं के लिए? कम से कम 33% तो महिलाएं हों पुलिस में, 6% से कैसे बात बनेगी? सुमन जी आखिरी राय मैं वैसे सिंस ये डिस्कशन वाज ऑन यंग जनरेशन, तो मैं कहूंगी कि एक फ्रीडम के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप जितना भी आप फ्रीडम डिमांड कर रहे हैं या उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर केयरिंग फॉर योरसेल्फ एंड द एनवायरमेंट अराउंड यू। और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी हम व्हेन वी आर इन डिफिकल्टी रिस्पॉन्ड करे, देन वी शुड ऑल्सो बी रेडी टू रिस्पॉन्ड। एंड एक अभी एनजीओ का सर्वे आया था कि ओनली 4% ऑफ वुमेन हैव कंप्लेंट अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन द स्ट्रीट्स। तो आप उसको रिपोर्ट करें। दिस इज पुलिस इज अ सर्विस विच इज फॉर यू। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, आप दिमाग खा जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का या वाटर सप्लाई वाले उनका, तो सिमिलरली पुलिस इज अ पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। इट इज एन इंस्टीट्यूशन जिसपे दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच कैन हेल्प यू इफ अ क्राइम इज देयर। जरूर दर्ज करें, जरूर करें और उसको सी टू इट दैट योर कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड एंड प्रोसिक्यूटेड सक्सेसफुली। देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, आरटीआई है, सीनियर ऑफिसर्स हैं। सो एसर्ट योर राइट एंड डिमांड अ बेटर सर्विस। वली साहब। हाँ, मैं एक इशू और छोटा सा टच करूंगा। ये जनरेशन फिर नहीं मिलती सुनने के लिए और सुनाने के लिए। आजकल आप लोग बहुत वर्कड अप हो जाते हो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से, स्पेशली बॉयज। तो वो वर्कअप मत हुई है, उसका सोल्यूशन अपने बड़ों से लीजिए। इनकलकेट गुड हैबिट। एंड जो मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, ट्राई टू लर्न टू रिस्पेक्ट, वैल्यू एंड गिव इक्वालिटी, एटलीस्ट इफ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट मोर टू आवर कुलीग गर्ल्स, एंड देन यू बिल्ड अप एन एटमॉस्फेयर। तो मैं तो चूंकि ओल्ड टाइमर हूँ, पुराने स्कूल ऑफ थॉट्स का हूँ, रिस्पेक्ट सिखाई गई है। और मैं तो वो जब घुसा था तो ये 4 लाइनें पढ़ दूं, बड़े काम की हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इसमें रिस्पेक्ट का ही मैसेज है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के समतल दर्पण में। बहुत और ये आज भी वैलिड। बहुत खूबसूरत। कुमुद जी अंत में। देखिए, स्त्री के विरुद्ध इस तरह के जो अपराध है, जो हिंसा है, वो केवल पुलिस से, कानून से या किसी स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए मसले नहीं है। ये पूरी तरह से हमारा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक मैं कहूँगी ढांचा है, उससे जुड़े हुए सवाल है। और एक मानसिक बुनावट में परिवर्तन देखते हैं। अगर ये मानसिक बुनावट में हमारे परिवर्तन की बहुत जरूरत है, और इस तरह से कि हम स्त्री को केवल देह जड़वाद के रूप में ना देखें, ये अप्रोच बदलनी चाहिए। हम उसको एक व्यक्ति की तरह से देखें कि वो एक इंसान है और उसके साथ हमें बराबरी के रिश्ते का निर्वाह करना सीखना है। अर्शाना। मुझे लगता है सबसे पहले
लड़कियों को खुद डरना बंद करना होगा, क्योंकि बहुत सारे डर और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। तो उनसे बाहर निकल कर आइए और आपको जो भी करना है वो करने की हिम्मत दिखाइए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर रोज 1000 लड़कियां निकलती हैं तो 990 सुरक्षित अपने घर में वापस भी आती हैं। तो इट मीन्स स्थिति इतनी बुरी भी नहीं है कि आप डर कर बैठ जाइए। और दूसरा, अगर कुछ भी होता है तो आपको पुलिस में कंप्लेन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ठीक है पुलिस लापरवाह हो सकती है, पुलिस परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन पुलिस बहुत सारे केसेस में काम भी करती है। तो अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं और अपनी रजिस्टर शिकायत जरूर जरूर दर्ज कराएं। कानून है, पुलिस है, वकील है, अदालत है और सबसे ऊपर समाज है और हम सब भी उसका ही हिस्सा हैं। लेकिन जो अपराध एक औरत के साथ होता है उस पर आवाज उठाने, उसे अंतिम सांस तक लड़ने का हौसला भी अब उसके अंदर पैदा करना होगा। बेशक जिस समाज में हम रहते हैं उसके कुछ कायदे कानून हैं जो शायद हमारे भलाई के लिए हमारे बुजुर्गों ने बनाए, उनसे आधुनिकता के नाम पर खिलवाड़ क्या सही है। वहीं इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। ये तभी मुमकिन है जब कानून इतना कड़ा हो, इस तरह के अपराध को माफी ही ना मिले, सजा इतनी दर्दनाक हो कि उसका डर दिलों में हो। लेकिन एक सोच, एक फिक्र, एक सवाल अपने आप से जरूर पूछे कि माँ, बहन, पत्नी जैसे एहसास यूं ही खत्म होते रहे तो जिंदगी कितनी बेरौनक हो जाएगी। क्योंकि ये है तो रौनक है, खुशियां हैं, रिश्ते हैं। तभी किसी ने क्या खूब कहा है कि हम हैं तो नए गीत सुनाते ही रहेंगे, दुनिया को हंसी और बनाते ही रहेंगे। हम गीत बहारों के सुनाते ही रहेंगे, कुछ हुस्न चमन और बढ़ाते ही रहेंगे। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। ऑडियंस का शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं हमें अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।